यहाँ उपस्थित होकर सर परिचय दीजिए। समर्थन हमें प्रेषित किया है, हम उनके लिए उनके आभारी हैं। हम उनका यहाँ पर मंच पर स्वागत करते हैं। क्या मांगे क्या है आपकी? इतनी उम्र में आप जो है अनशन पे बैठे हैं। मेरी उम्र 83 साल की हो गई है, लेकिन हमारा संघर्ष इस मेट्रो के लिए हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक मेरे लाइन मेट्रो नहीं आती। मेरी उम्र कुछ भी हो जाए, मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूँगा। आपकी कितनी उम्र होगी? आप श्री राजेंद्र जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। 75 साल की उम्र है, क्योंकि नरेला चेतना मंच की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इतनी उम्र में आप अनशन पर बैठे हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। तो आपको लगता नहीं कि आप गलत कर रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? अपना समर्थन देने के लिए हार्दिक इस मेट्रो लाने के लिए चाहे हमारे कितनी भी उम्र हो जाए, 50, 80 की हो जाए, 85 हो जाए, इस मेट्रो लाने के लिए हम मर के मेट्रो लेंगे। आज 2001-2002 में मेट्रो आना था फर्स्ट फेज में। उस टाइम के बच्चे पैदा हुए, आज 21 साल के हो गए। वो आज हमसे पूछते हैं आपने किया क्या है। आज जो सांकेतिक हड़ताल हुई है, भूख हड़ताल हुई है, इनसे पूछो पिछले 10-15 साल में कितनी भूख हड़ताल हुई है, कितना एजिटेशन हुआ है। शांति प्रिय नरेला की जनता ने विरोध किया, आशा की है इस विरोध में भी हमें मेट्रो जरूर मिलेगी। इसी की आशा से आज हम सब बैठे, सभी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, मीडिया, सबका नरेला का कितने 84 गाँव हैं, सबका सब सपोर्ट है और मेट्रो आएगी। सर परिचय दीजिए आप। महेंद्र सिंह खत्री। जी महेंद्र जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 71 साल। इस उम्र में तो जो है खाना पीना अगर कम कर दें तो परेशानी हो जाती है, लेकिन आप अनशन पे बैठे हैं सुबह से ही। कोई बात नहीं, मन में इच्छा होनी चाहिए, विल पावर है। तो किस मांग को लेकर बैठे हैं आप? मांग सिर्फ यही है कि हम एक आज के दिनों में मेट्रो एक लाइफ लाइन हो गई है। नरेला ने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि जो यहाँ पर मेट्रो नहीं दी जा रही, जबकि ये पहले फर्स्ट फेज में आने वाली थी और फिर फोर्थ फेज में रखी गई, उसमें भी वहाँ से लगा दी गई, नहीं दिया गया। अब आपस में कहते हैं, सेंटर वाले कहते हैं हम पैसा देने को तैयार, इधर दिल्ली सरकार नहीं देती, दिल्ली सरकार कहती है हम तैयार। पता नहीं क्या खिचड़ी चल रही है। अब क्षेत्र के नागरिकों ने अब ये कदम उठाया है, सारे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सब भेदभाव छोड़कर। आज तो शांति प्रिय है, लेकिन इसके बाद हम अगर चाहेंगे तो पूरे नरेला के लोगों से निवेदन करेंगे सब मिलकर कि एक दिन का आप बंद करो और सड़कों पर आए। सर परिचय दीजिए। मैं ऋषि भारद्वाज जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 73 चल रही है। तो सर इस उम्र में अगर कम खाना पीना होगा तो परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन आप पूरा दिन अनशन पे बैठे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो क्षेत्र का कार्य करना हमारे लिए बहुत उत्तम कार्य है और यही हमारी पूजा है। अगर हम इस कार्य में अग्रसर नहीं रहते तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि रामायण में क्या है, सिया राम में सब जग जानी, करुण प्रणाम जोड़ जुग पानी। सब लोगों के अंदर परमात्मा का दर्शन करना है, यही हमारा चिंतन है, यही हमारी सांस्कृतिक सोच है। और इसी सांस्कृतिक सोच के अंदर हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ है, हमें जो ठगा गया है, नरेला क्षेत्र के साथ में बहुत दुराचार हुआ है कि मेट्रो के यहाँ ना आने से यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा। भारद्वाज जी, आपने कहा ठगा है, किसने ठगा आपको? ये हमें प्रशासनिक अधिकारियों का तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे एक मिसाल है, एक माँ के 2 बच्चे हैं, चारपाई पे लेटे हैं, वो अगर जो चारपाई पे अगर गीला हो जाए, एक बच्चा पेशाब कर दे तो जो है ना, एक बच्चा चुप रहे तो उसको माँ नहीं उठाती है, लेकिन एक बच्चा अगर शोर मचाता है तो गीलेपन के कारण से माँ पहले उसी को उठाती है। तो कमी तो हमारी भी रही है, हम भी संवेदना शून्य रहे हैं। प्रयास रहा है हमारा, देर आए दुरुस्त आए, हम कोशिश करते रहे हैं, दिन रात हम सोचते रहे नरेला के साथ कितना दुराचार क्यों। क्या इसमें आप कसूरवार मानते हैं गलत चुनाव नेताओं का भी? चुनाव जो नेताओं गलत चुनाव करना भी, फिर भी अपेक्षा की जाती है कि जितने भी हमारे नेता हैं वो हमारे लिए कुछ करेंगे। हर बार यही सोचा जाता है। वही बढ़िए वाली मिसाल है कि जाल गिरना बंद कर दिया तो रोने लग गए, वो जो है ना बैठा था समुद्र के किनारे। लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं, मंजिल मिले न मिले मुझे इसका कोई गम नहीं। मंजिल के जो शुरू में मेरा कारवा तो है, मेरी सोच ठीक है, मैं इस सोच के साथ लगा रहूँगा, मेरा जीवन प्रयास रहेगा। और इस आज जो अभियान है इसको मैं बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूँ। यहाँ किसी राजनीति की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा विषय है, लेकिन ये भी ठंडा ना पड़ जाए, क्योंकि ये होता है सदा से, ऐसा ही होता रहा है। और नरेला के साथ में बहुत विश्वासघात, हम सगे हुए हैं। रोटी खाने का अधिकार नहीं है, अपने क्षेत्र के प्रति सबकी जिम्मेदारी बहुत। सर परिचय दीजिए।
योगी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इन कामों में बहुत ही आगे रहते हो। आज ये उपवास है मेट्रो नरेला में लाने के लिए, और जैसा आपको मालूम है कि ये 2002 में ही अप्रूव हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश से ये फिर ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब ये 2022 नवंबर दिसंबर में नरेला मेट्रो संघर्ष समिति के बनी और उसने ये शुरू किया। फिर ये आज मनोज बंसल जी और उनका जो ये मंच है चेतना मंच, उसके बैनर के नीचे ये मुहिम शुरू की गई है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 78 हो गई है। तो आपको परेशानी नहीं हो रही बिना खाए? शुगर बढ़ जाने का डर होता है और भी बीपी वगैरह जो है लो हो जाने का डर होता है, तो आपको डर नहीं है इस चीज़ का? नहीं, डर की बात का है। डर तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में मेट्रो आ जाए तो अच्छी बात है। इसी का डर है? इसी का डर है। ये आई नहीं है? आने वाले जो हमारे नौजवान हैं, जो यहाँ के मेट्रो आ जाए इसका डर है या खुशी है उस चीज़ की? और आपके तो ये जो स्टेशन बनेगा भोलगढ़ के बिल्कुल ही पास ही बनेगा। आपको तो इसमें आपकी दावत देनी चाहिए हमारी संघर्ष समिति को। ठीक है जी, अभी बनवा देता हूँ मैं। सर परिचय दीजिए। मैं आचार्य हरि भारद्वाज, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन नरेला का प्रधान हूँ। भारद्वाज जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 81 है। और आप उपवास पे बैठे हैं आज, क्या आपको परेशानी नहीं होगी इससे? नहीं, परेशानी कोई नहीं होती। जब काम करना होता है तो परेशानी क्या है। उपवास एक दिन का हो या ज़्यादा दिन का हो, हम अपने नरेला क्षेत्र के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, कुर्बान कर देना चाहिए। आपने भी तो जवाब मांगा था मेट्रो से, तो क्या जवाब मिला आपको? मैंने लिखा था उनको, एक बार नहीं कई बार लिखा है, और वहाँ से उत्तर आया कि अभी केंद्रीय सरकार से ये अप्रूव नहीं हुई है। पर 2 लाइन का उत्तर दे करके उन्होंने समाप्त कर दिया। मैंने पहले भी लिखा था कई साल पहले, तब उन्होंने कहा था ये अंडर प्रोसेस है और ये जल्दी ही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि सन 97-98 में इसकी शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले फर्स्ट पेज में ये शाहजरा से ओलंबी तक आना था। नाम ओलंबी का था, नरेला का ही था। ये ओलंबी बहुत बड़ा स्टेशन बनना था। मैं प्रशासन में था, डिप्टी सेक्रेटरी, और मैंने ये फाइलें देखी थी, मेरे हाथों से गुजरी थी। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर आना था, आते आते धीरे धीरे सारा प्रोजेक्ट यहाँ क्योंकि नेतृत्व इतना कमज़ोर रहा, यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व के यहाँ से हटा करके उसको रिठाड़ा ले जाया गया और वहीं की तरफ। वहाँ का नेतृत्व ज़रा मजबूत था, और यही एकमात्र कारण, दूसरा कारण नहीं था। तो अब आप उपवास करेंगे, तो आज उपवास से जो लगता है आपको कि सरकार जागेगी? अगर उपवास में भी नहीं जागती तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। नरेला के आदमी जितने यहाँ के नागरिक हैं बहुत शांति प्रिय हैं, लेकिन जब ये स्थिति आ जाती है कि सड़कें ऊपर से बात गुजर जाती है, फिर खाली उपवास से भी बात नहीं बनती, कुछ और भी करना पड़ता है। और फिर यहाँ के नागरिक उस सब के लिए भी तैयार हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं 85 साल के हैं, 84 साल के, 83 के हैं, महिलाएं बैठी हैं, युवक हैं। और आश्चर्य कमाल, बहुत अच्छी बात है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का नेता यहाँ पर बैठा हुआ है। सभी जितनी संस्थाएं सामाजिक, उनके नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता एक मत है कि यहाँ पर मेट्रो निश्चित रूप से आनी चाहिए। सभी उपवास कर रहे हैं सामूहिक। ये तो एक सांकेतिक उपवास है, एक दिन का। आवश्यकता पड़ी तो लोग यहाँ पर मरने मारने के तैयार हैं, यही भूख हड़ताल करेंगे। कितने दिन हो जाए? हिंसा तो करनी गलत है, हिंसा बिल्कुल करनी गलत है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती तो हिंसा जायज़ है। और ये भारत में देखा गया है कि जब तक हिंसा नहीं होती, रेलवे नहीं उखाड़ी जाती, जब तक महात्मा गांधी जी ने कहा था हिंसा नहीं करनी है, तब तक यह काम नहीं होते। नहीं, हिंसा नहीं करनी, मना किया। सरकार की स्थिति यही है, और मैं कह रहा हूँ उसके लिए हमें सब तरह तैयार रहना चाहिए। जब तक मेट्रो आनी चाहिए, सारी दिल्ली में पहुँच गई, जगह जगह, लेकिन हम मना करेंगे। पहुँच गई, हरियाणा में पहुँच गई। आप हम हिंसा के लिए मना करेंगे। हम आपको बस माइक उठाए फिरते रहते हो बस। सर परिचय दीजिए। करके बैठना। मेरा नाम मोहन भारद्वाज, वो निगम पार्षद। सर, क्या कारण है क्षेत्र को मेट्रो नहीं मिल पा रही और आज लोग जो है वो उपवास पर बैठे हैं, आप भी उसमें शामिल हो रहे हैं? ये जन चेतना मंच संस्था जो है, एक सामाजिक संस्था है, इसका प्रयास है, अच्छा प्रयास है। हम इसका समर्थन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उपवास में भले ही शामिल ना हो, लेकिन इनके समर्थन में आए। और एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नरेला, दिल्ली का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नरेला भवाना, इसके लिए मेट्रो की आवश्यकता। 50,000 से ज़्यादा फ्लैट नरेला में दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित खाली पड़े हैं। कई बार तो उसमें
कोई घटनाएं भी घटी हैं, दुर्घटनाएं घटी हैं। लाखों फ्लैट DDA के भी खाली पड़े हैं। 30% लोगों ने सरेंडर कर दिया क्योंकि सुविधाएं नहीं है। तो मेट्रो यहाँ की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार के अंदर का जो झगड़ा था उसमें 50-50 का प्रॉफिट लॉस का, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉस है इसमें हम शामिल नहीं, खर्चा नहीं दे सकते। तो केंद्र ने कहा है कि पूरा खर्चा केंद्र देगी और इसको मेट्रो को जल्दी से जल्दी यहाँ चालू किया जाएगा। और 4th फेज के लिए उसके लिए बाकायदा बजट एलोकेशन हो चुकी है और सॉइल टेस्टिंग भी हो चुकी है और काम जल्दी से जल्दी प्रारंभ होगा। मोहन जी, अगर बात की जाए कि नरेगा दुर्भाग्य है कि 1 नंबर पे है, वो विधानसभा नंबर 1 पे है। हाँ, ये तो नंबर 1 पे है, लेकिन दुर्भाग्य है। देखो ये हम इस पे लिए हम खुद कहते हैं कि ये बहुत हमारे साथ अन्याय है। ग्रेटर नोएडा में गया, बहादुरगढ़ गया, मेरठ गई, सब जगह गई, लेकिन नरेला में जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए हर चीज़ की, वहाँ से नहीं। नरेला से होनी चाहिए, नरेला नहीं आई, इसीलिए तो हम यहाँ आके बैठे हैं। तो कब तक आप साथ देंगे? जब तक नहीं आएगी। सर परिचय दीजिए। मैं ताराचंद कश्यप, ताराचंद जी कहाँ से हैं? हमारी मेहनत फाउंडेशन से। कितनी उम्र होगी सर आपकी? मेरी 62 प्लस है। आप भी उपवास पे बैठे हैं? मैं आज के दिन किसान की तो उपवास में हूँ, इसलिए कि मेरे नरेला में मेट्रो आए और मेट्रो का हम बहुत सालों से, मैं रिटायर भी हो गया हूँ, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल उदासीनता के कारण, हमारे नेताओं की उदासीनता के कारण नरेला में मेट्रो नहीं आ रही है। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, ये किसी एक पार्टी का नहीं, समर्थित जितने भी पार्टियाँ हैं जो यहाँ पर शासन कर रही हैं, करके गई हैं, सभी हमारे क्षेत्र के प्रति उदासीन हैं। और यहाँ पे एक बड़ी अनाज मंडी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लाखों आदमी यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए मेट्रो नहीं दे रहे हैं। बहुत ख़राब बात है, बहुत हमारे प्रति अन्याय है ये हमारी सरकारों का। सर परिचय दीजिए। कितनी उम्र होगी सर आपकी? उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र 70 होगी है। सर आपको परेशानी नहीं होगी, आपने उपवास रखा आज? बड़ी परेशानी है, मेट्रो नहीं आ रही है और लोग कितनी परेशानी आए हरियाणा से, यूपी से, बाहर से कितने आते हैं। और दिल्ली में मेट्रो आ चुकी है और नरेला को इग्नोर किया जा रहा है। हम उपवास पे हैं और जब तक उपवास पे बैठक बने रहेंगे जब तक हमारे यहाँ मेट्रो नहीं आती, पूरी कोशिश होगी। और पूरा नरेला क्षेत्र मंच जो है आज ये उपवास कर रहा है, हम उनके तय दिल से साथ हैं। धन्यवाद। नाम क्या सर आपका? नाम क्या है? मेरा नाम है नंदकिशोर मंगला। मंगला जी, कितनी उम्र होगी आपकी? 80। तो आप उपवास में बैठे हैं, परेशानी नहीं होगी आपको? ये मैं परेशानी नहीं समझता। अच्छा, किस लिए रखा उपवास आपने? उपवास क्यों रखा आपने? मैंने उपवास में रखा है, जैसे सावन के महीने में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, और शिव जी सबकी सुनते हैं, और इस आशा से मैंने भी आज यहाँ आसन रखा है। और मैं इस मंगला चौक का ही रहने वाला हूँ और यहाँ से मैं दिल्ली जाता था और भारतीय सरकार ने, भारतीय रेल सरकार की सेवाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। 55 साल में दिल्ली से, तो आज मुझे बाहर जाने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बात से मैंने कहा भगवान से खुश हो जाए। आवश्यकता आविष्कार की जल्दी है। ये जो इंजीनियर्स ने, भारत सरकार ने जो ये मेट्रो चलाई है आपके मोदी की तरफ से जब है, क्योंकि मदनलाल खुराना जी ही वाज इन आवर स्कूल एट दैट टाइम। आई वाज इन 5th और आई वाज इन 8th क्लास और ही वाज इन 11th क्लास। और आपको ये बता दूँ, और उसके बाद ये है कि नरेले के इसकी वजह ना होने की वजह से नरेले के व्यापारी लोग दिल्ली में जाना है, जो आने जाने की समस्या है। आज हमारे बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है। सर दिल्ली ये भी है, दिल्ली ये भी है जी। अनिल आर्या, दीप सोशल वेलफेयर सोशल विकास संगठन के मुख्य संगठक जी। आज नरेला चेतना मंच की से यहाँ मेट्रो का लाने के लिए जनसभा की गई है और यहाँ मंगला चौक पर बैठे धरने पर सामूहिक उपवास किया गया है, जो कि आगे हमें उम्मीद है कि इसकी कामयाबी मिलेगी और हम भी वेलफेयर सोशल विकास संगठन की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम विष्णु भारद्वाज। भारद्वाज जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 74 साल हो गई। तो आप उपवास पे बैठे हुए हैं एक दिन के, तो आपको परेशानी नहीं होगी इससे? भाई झूठ बोलो। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है ये उपवास? ये वैसे उपवास में लोगों को आगे चेतना कर रही है कि आगे लोग वहाँ से बैठे हुए हैं, तो इनका कोई ना कोई सुनेगा। मगर ऐसा है ये
स्टेज बाई स्टेज काम होता है। अभी उपवास पे खड़े हुए हैं, आगे आंदोलन भी होगा, आगे जेल भरो आंदोलन चलेगा इनका। मेट्रो के बारे में जो है, नरेला की जनता क्या, नरेला के लीडर जितने आए ना, ये सारे एक नंबर थर्ड पार्टी के आए, कोई नहीं है। सीएम भी ऐसा ही है, सब ड्रामा इनका। इतना 2000 के बाद आज तक बताइए कौन सी मेट्रो के बारे में यहाँ चर्चा हुई। और फेज में नाम आया नरेला मेट्रो, अब आगे जाकर वो भी हट गया। तब हमारे पास हमारा 1 लाख कितने नरला में नेता आते हैं, माला पहन के चले जाते हैं। फोटो के शौकीन है, अखबार में फोटो आ जाओ और पूरा काम सीधा हो जाएगा, और कुछ नहीं है यहाँ। सब ड्रामा, कोई काम ठीक नहीं है, सब ड्रामा है, सब फर्जी ड्रामा है इनका। अभी नरेला की जनता थोड़ी सी जागरूक हुई है, अभी देखो आगे जाकर क्या होता है। चलेंगे, इससे आगे मुहिम चलेगी। अभी तो रेल रोको आंदोलन चलना चाहिए ना, पता लगे। मेरी जो राय तो ये है, इलेक्शन का बहिष्कार हो। सांसद और मुख्यमंत्री है, उनका घेराव नहीं होना चाहिए। घेराव से क्या है, वो तो बेशरम है, कितने घेराव होगा क्या होगा उनका। कोई ना कोई जब तक कोई अच्छा काम नहीं होगा, उनकी जो नहीं रहेंगे। जब भी काम होगा ना, कोई ना अच्छा तगड़ा काम करो, रेल रोको, आंदोलन करो तगड़ा, एक यूथ पार्टी बनानी पड़ेगी। लेकिन रेल रोकना तो कहीं वो नहीं है, समाधान नहीं है। समाधान है क्यों नहीं है, लेकिन गलत नहीं है रेल रोकना। किसानों ने रेल रोक के बराबर काम हो गया, होता क्यों नहीं है। किसानों की तरह तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। नहीं, तोड़फोड़ नहीं कर रहे। और ये हमने अपना एक किस्म से सरेआम आदमी को काटते, फिर वो काटने का किसानों ने काट दिया था आदमी। वो तो नियम आगे उनका नजरिया अलग था, हमारा नजरिया ये नहीं है। हम सिर्फ गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि रेल की जनता जागरूक है, रेल रोक सकती है, रेल रोक सकती है। ये तोड़फोड़ नहीं करनी, रेल रोको, उनको आगे तक की मार जाएगी। हाँ, नरेला की जनता खड़ी हो गई है, अब वो बात नहीं है, अनपढ़ नहीं रही अब पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, और जितने लीडर आए ना ये अनपढ़ आ रहे हैं। सब ड्रामा, सब ड्रामेबाजी। जी आप। मैं सुषमा गौतम, हमारी मेहनत फाउंडेशन की अध्यक्षा। जी, आप लोग भी शामिल हैं इस उपवास में? जी बिल्कुल, हमारी पूरी महिला टीम और नरेला की जितनी भी महिलाएं हैं, हम सब एकजुट होके इसका समर्थन कर रही हैं। और जो भी हमारी नरेला के लिए करा जा रहा है कि हमारी मेट्रो का नाम, हमारे यहाँ मेट्रो नहीं दी जा रही है, मेट्रो में हमारा नाम काट दिया गया है, उसका बहिष्कार कर रहे हैं हम। और अब हमारी पूरी यूथ टीम से लेकर हमारी पूरी महिला टीम इलेक्शन का बहिष्कार करेगी और वोट नहीं देगी जब तक हमारे यहाँ मेट्रो नहीं है, क्योंकि ये हम महिलाओं को और बच्चियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम खुद कहीं जाते हैं तो हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस बार हम वोट का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम संगीता राजकुमार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे मध्य में जगत कल्याण जगत से भाई रणवीर सिंह जी उपस्थित हुए हैं। नरेला चेतना मंच की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो आपसे अनुरोध है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया आप सभी तालियां बजाकर उनका बहुत जोर से स्वागत करें, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। उठानी पड़ रही है, हमारे क्षेत्र के अंदर सुविधा होनी चाहिए। और अगर इस प्रयास संघर्ष समिति तो इसके बाद के सभी आदरणीय सदस्यों सामूहिक और नरेला चेतना मंच के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे मध्य आनंद जी नाम बताइए। अनुरोध है कि विधाना भवन नरेला मेट्रो रूट संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ भाई नीलदमन खत्री जी का स्वागत करें। मैं भाई नीलदमन खत्री जी से अनुरोध करूंगा कृपया वो एक बार मध्य में उपस्थित हो। मेरा सरकार से भी, दिल्ली सरकार से, सेंट्रल सरकार दोनों से आप सभी कृपया तालियां बजाकर भाई नीलदमन खत्री का स्वागत करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। के साथ में दोगलापन क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जहाँ पर आयुर्वेदिक एम्स हॉस्पिटल खुल चुका है, यहाँ पर एशिया की सबसे, और यहाँ से काफ़ी मात्रा में पेशेंट जाते हैं दिल्ली की तरफ, जिसकी दूरी 30-32 किलोमीटर है। उनको भी मेट्रो में आने जाने की सुविधा मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो उपवास हमने यहाँ रखा है वो सरकार, केंद्र सरकार और भारत सरकार, अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो हम फिर सभी संस्थाएं एकजुट होकर जंतर मंतर की ओर कुछ करेंगे। अरुण आर्य,
संस्थापक एवं राष्ट्रीय महामंत्री जग कल्याण जन उत्थान परिषद। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आज हम यहाँ नरेला चेतना मंच के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं। यहाँ सैकड़ों संस्थाएँ इकट्ठा हुई हैं। इसमें हमारी संस्थाओं के पदाधिकारी सदस्य इकट्ठा हुए हैं। हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ दिल्ली की विधानसभा नंबर 1 और नरेला के वार्ड जो है, लेकिन यहाँ दिल्ली में उल्टी गिनती शुरू होती है और यहाँ अभी तक मेट्रो नहीं पहुँची, जबकि एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी एवं नरेला औद्योगिक क्षेत्र, बोरगढ़ इंडस्ट्री एरिया, कुटिल इंडस्ट्री एरिया, मोहना इंडस्ट्री एरिया यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद मेट्रो नहीं पहुँची। तो मेरा मेट्रो के अधिकारी एवं उससे जुड़े हुए तमाम लोगों से, तमाम अधिकारियों से, तमाम सरकार के लोगों से अनुरोध है कि इस मांग को पूरा किया जाए। एवं मैं मनोज बंसल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि नरेला मंच ने ये बीड़ा उठाया और मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अग्रवाल जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि नरेला से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के लिए और सर्विस के लिए दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं। नरेला ही उपेक्षा का शिकार क्यों मेट्रो के लिए? नरेला में मेट्रो चाहिए, हमें किसी भी तरह मेट्रो चाहिए, चाहे हम उसके लिए अनशन करना पड़े, चाहे विशाल जनसभा करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस नरेला के उत्थान के लिए जो भी नरेला में आया है उस नरेला की उपेक्षा की है। सिर्फ वादा कर दिया जाता है कि इस साल मेट्रो आ जाएगी, लेकिन मेट्रो अभी तक नहीं आई और हमें नरेला में मेट्रो चाहिए। खास करके बेटियां बहुत सुरक्षित हैं अगर मेट्रो आ जाती है। सर परिचय दीजिए। संघर्ष को आगे बढ़ाना है और अपना ये संघर्ष जारी। सर परिचय दीजिए। महावीर शर्मा जी, भाई पत्रकार बंधु हमारे मध्य उपस्थित हैं, इनसे वाइस प्रेसिडेंट बोरगढ़ से हूँ और आज हम अपने संगठन की ओर से इस मेट्रो के जो एक आंदोलन चला है नरेला मेट्रो के लिए, उसमें अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हमारे साथ बहुत साथी लोग आए हैं। और ये जो चेतना मंच ने, नरेला चेतना मंच ने ये मुहिम शुरू करी है, तो उसके लिए हम पूरे तन मन धन से उनके साथ हैं और वो इस मुहिम को रुकने ना दें जब तक कि नरेला मेट्रो का काम शुरू ना हो जाए, तब तक ये काम चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इसमें बिना अपना अधिकार मांगे कुछ नहीं मिलता और हमें अपने अधिकार के लिए जागरूक रहना चाहिए और उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। ये है। मैं संदीप सैनी वेलफेयर के अध्यक्ष के नाते आज हम नरेला चेतना मंच जो कि मेट्रो के लिए धरना प्रदर्शन, उपवास प्रदर्शन है, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं और हम एक संगठन के साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। हम पिछले कई सालों से मेट्रो के बिना जीते हैं। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से और सरकारी अफसरों से कि नरेला ने क्या ऐसा गुनाह किया हुआ है कि जो हमें हमारे बच्चों के लिए आज तक मेट्रो नहीं मिली है। हम आगे भी इस मन से जुड़े रहेंगे और मैं चाहता हूं कि अगला हमारा जो कदम है हरदीप पुरी के निवास स्थान पर जंतर मंतर पर हम इस धरने को अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को मेट्रो से हम वंचित नहीं रहने देंगे। हम ऐसा प्रयास और ऐसा हम अपने और गाँव वालों का अपने वोट के जो अधिकार है हमें जो मिला हुआ है उसका हम विरोध करें कि हम किसी भी पार्टी को या किसी भी आने वाली राजनीतिक पार्टी को हम वोट ना करें। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा, हम इसके लिए भी एकजुट हैं। नीलमन जी, क्या कहेंगे आज के उपवास को? मैं सबसे पहले तो नरेला जो चेतना मंच का गठन हुआ है उनको हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसमें नरेला की समस्त RWA, ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन, सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं को जोड़ते हुए इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए जो काम शुरू किया है, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नीलमन जी, आप भी विधायक रहे क्षेत्र से जी, क्या कारण है कि क्षेत्रों को अभी तक जो है विधानसभा एक होते हुए भी क्यों हर चीज़ से वंचित रखा जाता है? निश्चित रूप से ये जो है हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य ही मैं मानता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर मेट्रो है। पहले फेज़ में नरेला तक मेट्रो आनी थी,
कोलंबी तक का प्रपोजल था, लेकिन उसको रद्द करके कहीं और ले जाया गया। ये सब नेतृत्व की कमी मानता हूँ। जब तक सक्षम नेतृत्व ना हो तो इस प्रकार की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और लोकतंत्र के अंदर लोगों का समूह, अब हमारे लोग जाग चुके हैं। वैसे तो बहुत सारे आंदोलन पहले भी लोगों ने किए हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि सभी एकजुट होकर के इस आंदोलन को, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन के सामने सरकारें भी झुकती देखती हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उस मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर सक्षम नेतृत्व होता तो आज तक मुझे लगता है 25 साल से जो मेट्रो नरेला से दूर है वो ज़रूर नरेला में होती और हम सब लोग मेट्रो से दिल्ली जाते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह की यहाँ नेतागिरी हो रही है या जनता का नेतृत्व करने वाले जो जितने भी नेता हैं वो सब लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने प्रयास किया होगा, लेकिन सफलता वाला प्रयास अभी तक नहीं हुआ जिससे कि सफलता मिल सके। प्रयास सफल हो जाए तब हम मानेंगे। उसके लिए सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटियां रही होंगी। जब नेतृत्व अगर सक्षम ना हो तो जब जनता सामने आ जाती है तो मुझे लगता है कि वो भावना सरकार तक पहुंचती है और परमात्मा तक पहुंचती है और उसको भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है और नेतृत्व भी उसके साथ लगते हुए निश्चित रूप से नरेला में मुझे आशा है ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो नरेला बवाना रिठाड़ा सैंक्शन हो रखी है वो मेट्रो का काम जरूर जल्दी से जल्दी शुरू होगा। तो क्या लगता है ये उपवास जो है मेट्रो लाने में सफल रहेगा? मुझे लगता है उपवास से भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो ये बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में मैंने जैसे पहले कहा कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं और जब लोग इकट्ठा होने लगेंगे, आज मुझे जानकारी मिली कि लगभग 50-60 संस्थाओं के प्रमुख लोग यहाँ बुलाए गए हैं। जब ये जनसमूह इकट्ठा हो जाएगा और बड़ी जनसभाएं होंगी या भूख हड़ताल होंगी और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं लोकतंत्र में, तो मैंने ऐसा देखा कि एक दिन में जनता सरकार को झुका देती है। एक दिन के संघर्ष में जनता सरकार को झुका देती है और सरकार जनता के बीच आकर के उस मांग को पूरा करती है। ठीक।